हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2023 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि भाई 2023 में जिन बच्चों ने इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया था उनकी प्रोफाइल क्या थी, ताकि आप लोगों को एक कन्विक्शन मिले, एक वेरिफिकेशन मिले कि भाई अगर ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एडुटैप आपके लिए लेकर आए एक वन टाइम ऑफर, जहां पर हम आपको हमारे कोर्सेज पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेवर बिफोर ऑफर है और यहां पर ईपीएफओ के तीनों कोर्सेज पे आप लोग 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड वन टाइम 60। सारे लेटर कैपिटल में है और कोई स्पेस बीच में नहीं है। आप इस कूपन कोड को यूज करके मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड दोस्तों, कोर्स सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है, 3 अगस्त तक के लिए वैलिड है। उसके बाद ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो यहां पर दोस्तों मैं सारे लोगों की प्रोफाइल नहीं बताने वाला हूं आप लोगों को। मैं लगभग आप लोगों को 53 एपीएफसी और 116 ईओ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस में अपनी प्रिपरेशन जर्नी के हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनमें बहुत सारे बच्चे मॉक इंटरव्यू वाले हैं, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज वाले हैं, कुछ बच्चे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स वाले हैं, कुछ बच्चे 2023 के मास्टर कोर्स वाले हैं। तो हम इन बच्चों की प्रोफाइल से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि ये बच्चे किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। क्योंकि दोस्तों, आपके मन में ना बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल हैं कि सर आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? क्या कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज है? क्या बीटेक वाला, बीएससी वाला, बीए वाला भी एग्जाम क्रैक कर सकता है? जनरली बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है जब आप पहली बार एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। फिर डाउट ये आता है कि सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं जॉब के साथ ही एग्जाम निकालने की सोच रहा हूं, तो क्या मैं टाइम मैनेज करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन उस लेवल की कर पाऊंगा कि भाई मैं उन लोगों से कंपीट कर पाऊं जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं? कैसे मैनेज करूं जॉब के साथ एपीएफसी प्रिपरेशन को? क्या पहले किसी ने ये किया है? ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक होते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड का हूं, मैंने तो कभी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करी नहीं है, मैं सिर्फ जो है सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन, या फिर फ्रेशर हूं, या फिर बिगिनर हूं, या भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूं, कैसे इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के चांसेस रखता हूं, मुझे बताएंगे एक बार? क्या पहले कुछ बच्चों ने ऐसा किया है? हम इसका आंसर देंगे आपको। और सर मेरी एज 30 क्रॉस हो चुकी है, मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूं, एंजाइटी है, मेरे बहुत सारे एग्जाम नहीं निकले हैं, तो क्या इस एग्जाम में वो लोग भी क्वालिफाई करते हैं जो 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मैरिड हैं, जो कि एक पूरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर? तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है 30 की एज के बाद इस एग्जाम को क्वालिफाई करना? आपके जितने भी डाउट हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। आपके इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको बाय सीइंग द प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन एपीएफसी 2023 एंड ईओ 2023 एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों का आपके इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देने वाली है, आपको उन कैंडिडेट्स के नंबर बता के जो कि इस प्रोफाइल से बिलोंग करते थे, ताकि आप लोगों को एक वेरीफाइड आंसर मिल जाए। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या फर्क पड़ता है इस एग्जाम की सिलेक्शन में, क्या कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज है? देखिए, यहां पे सबसे पहले मैं 2023 के 53 एपीएफसी स्टूडेंट्स की बात करना चाहूंगा, जहां पर बीकॉम वाले बच्चे, बीकॉम बैकग्राउंड वाले बच्चे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे सिर्फ 3 थे। 3। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद पहले क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर मिल गया होगा कि अगर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं तो क्या ये एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि 53 में से 50 बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे जिन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं था। इनमें से 23 बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है, 12 बच्चे बीए बैकग्राउंड के थे और 15 बच्चे बीएससी बैकग्राउंड के थे। तो दोस्तों, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ही कम थे। अगर मैं 53 का जो है डाटा आपको बताऊं, तो ये आपकी जो टेंशन थी कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड, आई होप यहां से आपको एक आंसर बहुत क्रेडिबल मिल गया होगा। अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर हमारे पास लगभग 116 बच्चों का जो है इंफॉर्मेशन था। उनमें से 72 बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के थे, क्योंकि इंडिया में आजकल इंजीनियर्स है भी बहुत। अगर मैं बीए वाली बात करूं तो 9 बच्चे बीए बैकग्राउंड के थे और बीएससी के 26 बच्चे थे, और सिर्फ 9 बच्चे 116 में से कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। तो अगेन, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप बीए वाले हो, आप बीटेक वाले हो, आप बीएससी वाले हो, आप बीकॉम वाले हो, या फिर कोई भी और फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस डिपेंड ग्रेजुएशन पे नहीं करेंगे, आप आगे कितनी मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करेंगे। तो इस टाइम जो आप एफर्ट डालोगे ना अगले 4 महीने, उससे आपकी सिलेक्शन डिसाइड होगी। आपका पास्ट बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता। नो डाउट कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा अकाउंटेंसी ऑडिटिंग में, लेकिन उनको बाकी कंपोनेंट्स भी तो प्रिपेयर करने हैं। लगभग 105 क्वेश्चन तो बाकी कंपोनेंट से आने वाला है, तो उनको प्रिपेयर जब तक करेंगे नहीं तो इस एडवांटेज को कैसे ले पाएंगे? क्योंकि इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग से कट ऑफ तो क्वालिफाई होगे नहीं। तो इसलिए आप लोगों को अभी टेंशन नहीं लेनी कि कॉमर्स वाले बच्चों का एडवांटेज है, नहीं है। उनको भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब बीटेक वालों के लिए एडवांटेज क्या है कि थोड़े मैथ में अच्छे होते हैं, थोड़े इंग्लिश में अच्छे होते हैं, रीजनिंग में अच्छे होते हैं। बीए वाले के लिए जो है एडवांटेज क्या है कि भाई आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
जो साइंस सोशियोलॉजी या सोशल इश्यूज के टॉपिक अपने पढ़ रखे होते हैं। बीएससी वाले के लिए एडवांटेज क्या है कि भाई आपने जनरल साइंस पढ़ रखी है, अगेन आपका मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा होता है, तो हर कैटेगरी ऑफ बच्चे के लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज है इस एग्जाम में। कॉमर्स वाले बच्चे के लिए एडवांटेज नहीं, ये बात सही नहीं है, और आपको सिलेक्शन में भी इसका फर्क दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर बच्चों का एक और डाउट आता है कि सर मैं नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड का हूं, तो क्या ये एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं? तो 2023 के जो एपीएफसी बच्चे थे 53 हमारे पास, उनमें से नॉन यूपीएससी वाले 22 थे, मतलब नॉन यूपीएससी वाले 22 और यूपीएससी वाले 31, तो एक बहुत बड़ा नंबर है 22 53 में से नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाला। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करी नहीं है, आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के, आप सीजीएल बैकग्राउंड के हो, ठीक है, आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया है, या फिर आपने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो है किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर हैं। क्यों है? क्योंकि भाई आप इस एग्जाम का जो सिलेबस देखोगे वो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में भी काफी अच्छा ओवरलैप करता है। यूपीएससी से नो डाउट मैक्सिमम ओवरलैप है 70% का, लेकिन बाकी एग्जाम से भी ओवरलैप है यहाँ पर। आरबीआई ग्रेड भी भाई क्यूआरई आपका ओवरलैप कर रहा है, कहीं ना कहीं ईएसआई आपका ओवरलैप कर रहा है, एफएम में थोड़ा बहुत अकाउंट्स आपका ओवरलैप कर रहा है, बैंकिंग वाले क्यूआरई पूरा ओवरलैप कर रहा है, सीजीएल वाले कि भाई आपने क्यूआरई पढ़ रखा है यहाँ पर अच्छा खासा, और जीएस की भी आपको फैक्चुअल नॉलेज है, तो अगेन आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज है। तो अगेन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी कि भाई मैं नॉन यूपीएससी वाला हूं, क्या मैं उन लोगों से कंपीट कर पाऊंगा जो यूपीएससी के 3-3 4-4 इंटरव्यू दे चुके हैं? नंबर आपके सामने है। हाँ, अगर आप ईयू एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ईयू एग्जाम से पहले आपको एक बार इसी को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में भी क्या फर्दर नंबर है, कि किस अटेम्प्ट वाले को कितना एडवांटेज है। देखो अगेन ये डाउट क्या आता है बच्चे के मन में, पेन पॉइंट क्या होता है कि सर मैंने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मैं बहुत ज्यादा यूपीएससी में पुराना एस्पिरेंट नहीं हूं, तो क्या यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? अगर मैंने 1 साल पहले ही यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करी है, एक ही अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी एग्जाम का, 31 में से 10 बच्चे सिर्फ एक अटेम्प्ट वाले थे, 11 बच्चे 2 से 3 अटेम्प्ट वाले थे, 4 से 5 वाले 7 बच्चे थे, और 3 बच्चे ग्रेटर देन 5 वाले थे। तो यहां पर आप लोगों को अगेन वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि भाई यूपीएससी बैकग्राउंड वाले भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर 2-3 साल के अटेम्प्ट वालों को ही एडवांटेज है, हर बच्चा यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है, यूपीएससी वाला भी जिसने अगर अच्छी प्रिपरेशन यूपीएससी एग्जाम की कर ली है। एडवांटेज सिर्फ उन बच्चों के जो कि सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, हर बच्चे को नहीं है, सीरियस बच्चों को एडवांटेज है। ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ईयू एग्जामिनेशन की। दोस्तों यहाँ पर जो 116 बच्चे थे उनमें 95 यूपीएससी बैकग्राउंड वाले थे, ये बहुत बड़ा नंबर है, और सिर्फ 21 नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले थे। अब ये आप सिचुएशन ये मान के चलिए कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला, जो हमें सुनने को मिला काफी बच्चों से, वो ये था कि सर ये एग्जाम ना काफी टफ आया, ये एग्जाम काफी टफ आया, और टफ आने की वजह से कट ऑफ गई 138.33 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि अगर हम यूपीएससी बैकग्राउंड वाले थे, ठीक है, और हमने एपीएफसी या ईओ की ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, हमने अकाउंट्स आयरन लेवल और ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था, तो भी पेपर में जो 74-75 यूपीएससी बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन थे केवल, जो कि हमारे ही बैकग्राउंड से रिलेट कर रहे थे, वहां पर हमने अच्छी खासी एक्यूरेसी मेंटेन करके ये कट ऑफ क्वालिफाई कर ली। मतलब अगर कोई बच्चे की मैं बात करूं, जैसे काफी बच्चे मेरी नॉलेज में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन से, और यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी जो है 85% के आसपास थी, तो अगेन वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा था 138.33 की। लेकिन अगर ये पेपर टफ आ जाता, जैसे एपीएफसी आया, ठीक है, और अगर वैकेंसीज जो है आपको और कम देखने को मिलती, तो उस केस में यूपीएससी वाले बच्चों का नंबर यहाँ पर कम होता है, क्योंकि उसके लिए होता क्या है कि आप लोगों को जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में कवर नहीं करते हैं, वो कवर करने ही पड़ेंगे उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। आप 178.33 की जो कट ऑफ गई है एपीएफसी एग्जामिनेशन में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन से। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो कट ऑफ क्वालिफाई करना मुश्किल है। और तभी हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिले जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड वाले थे, ईयू एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कट ऑफ बहुत हाई थी, इस नंबर के लिए स्पेशल कंपोनेंट्स पढ़ने थे, तो वो पढ़े नहीं थे उन्होंने, तो यहां पर आपको ये नंबर इसलिए हाई दिख रहा है। और 21 बच्चे यहां पर भी नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले थे। तो यहां पर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड वाले नहीं हो, आपने बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या फिर आप जो है पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन बिगिनर हो, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में ही पहली बार आए हो, तो भी आपको अपनी मेहनत से एग्जाम निकालने का पूरा मौका मिलेगा। आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं यहां पर। आगे बढ़े, अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ईओ में कितने कितने अटेम्प्ट वाले थे यूपीएससी बैकग्राउंड वाले। 22 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, अच्छा खासा नंबर है। 2-3 अटेम्प्ट वाले 37 बच्चे थे,
24 बच्चे 4 to 5 अटेम्प्ट वाले थे और 12 बच्चे ऐसे थे जिनके ग्रेटर देन 5 अटेम्प्ट थे। तो अगेन एक वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट वाला बच्चा ही यूपीएससी का यहाँ पे एडवांटेज रखता है। जो बच्चा अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में नया है, सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट दिया है, वो भी अपनी प्रिपरेशन के साथ एपीएफसी या फिर यू एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं और ये बच्चा मेरे पास लगभग 35% है कि सर जॉब के साथ प्रिपरेशन पॉसिबल है, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं जॉब के साथ? देखो आपके सामने नंबर है एपीएफसी एग्जामिनेशन का, ये है नॉन वर्किंग जिन्होंने विदाउट जॉब एग्जाम क्वालिफाई किया है 53 में से, और ये है वर्किंग जिन्होंने जॉब के साथ क्वालिफाई किया है। तो 23 बच्चे आउट ऑफ 53 विद वर्किंग जो है जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है जॉब वाले के लिए, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नंबर अच्छा खासा है। 53 में से अगर 23 बच्चे हैं तो काफी अच्छा एक नंबर है, लगभग 40% के आसपास जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको डिसअर्टेंड नहीं होना है, आपको अपनी जो होप है वो नहीं छोड़नी है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में भी जॉब के साथ बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि सचिन नेहरा सर, जिनका रैंक 1 है 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में, तो वो जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे। पूनम मैम रैंक 29 जॉब के साथ तैयारी कर रही थी। देन निशांत ओझा सर रैंक 49 जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे। बहुत बच्चे हैं जो जॉब के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करके गए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि भाई जॉब के साथ मैनेज कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिन में 5 घंटे डेली और प्रिपेयर कर सकते हैं अगले 4 महीने, तो आप सिलेक्शन के अच्छे खासे चांसेस रखते हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं यू एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर 116 में से 29 बच्चे नॉन वर्किंग थे जिन्होंने जॉब के साथ जॉब की बिना क्वालिफिकेशन ली है। पर ये नंबर उल्टा हो गया, 29 वर्किंग थे और 87 नॉन वर्किंग थे। यहां पर 87 बच्चा नॉन वर्किंग था, काफी बच्चा जो है विदाउट जॉब प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करा है। तो ये नंबर अगेन आपको सजेस्ट करता है कि भाई यूपीएससी जॉब के साथ भी एग्जाम की तैयारी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर अंकित कुमार है, मलयाज मिश्रा है, आर्ची है, इन्होंने जॉब के साथ तैयारी करी है। दे वर डूइंग सम जॉब, वेरी हेक्टिक जॉब। जैसे अंकित कुमार जो है वो लेवल 4 जॉब पे थे, मुंबई में पोस्टिंग थी, बिहार के थे बेचारे, तो खाना पीना भी खुद ही बनाना पड़ता था, लेकिन फिर भी तैयारी करी है, मेहनत करी है, एफर्ट डाले हैं और क्वालिफाई हुए हैं। तो जॉब इज नॉट अ बैरियर एज सच। नो डाउट टाइम कम है, लेकिन जॉब के साथ प्रिपरेशन मैनेज की जा सकती है अगर आप रेडी हैं और आप कंसिस्टेंट है। 2 पॉइंट मैं बोलूंगा, अगर आप मेंटली रेडी हैं, भाई एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, और आप कंसिस्टेंट है अपनी प्रिपरेशन में कि यार कैसे भी करूंगा ही करूंगा। एक और पॉइंट कि सर एज कैटेगरी क्या है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपीएफसी एग्जामिनेशन में 53 में से 9 बच्चे ऐसे थे 53 में से जिनकी एज 25 से कम थी। तो यंग बच्चा भी एग्जाम क्वालिफाई करता है, जो फ्रेश है वो भी एग्जाम क्वालिफाई करता है, जो ग्रेजुएशन के बाद सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। 25 से 30 के बीच में 19 बच्चे थे जिन्होंने 25 कवर जो है क्रॉस कर ली थी एज, लेकिन 30 के बीच में। तो और ये बच्चे 19 इसलिए थे क्योंकि भाई ये डिफरेंट एग्जाम के साथ इस एग्जाम को मैनेज कर रहे थे। अब दोस्तों मेन पॉइंट कि जो बच्चे 30 क्रॉस कर चुके थे, यहां पर है 25 बच्चे। और ये 25 बच्चे यहां पर क्यों है पता है आपको? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि यूपीएससी के अटेम्प्ट जो है अपने खत्म कर चुके थे, वो 32 की एज क्रॉस कर चुके थे, अब ऑप्शन ही एपीएफसी एग्जामिनेशन बच्चा था, तो इन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करी और ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 30 वाले काफी बच्चे थे। तो 30 की एज के बाद ना बहुत सारे एडिशनल प्रेशर आ जाते हैं, मैरिज हो जाती है काफी लोगों की, काफी लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है कि भाई अब तो कमाना शुरू कर, काफी लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर आ जाता है कि भाई तूने अभी तक कुछ नहीं किया, यूपीएससी में ही था, 32 का हो गया है तो क्या बनेगा तेरा। तो उनके ऊपर प्रेशर के बावजूद उन्होंने मेहनत करके एग्जाम निकाला है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप भी अब मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं ईयू एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर 24 बच्चे लेस देन 25 थे, यंग थे, लाइक दीक्षा मित्रा काफी यंग, 22 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सीधा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बन गई विदाउट यूपीएससी बैकग्राउंड। देन 25 से 30 के बीच में 76 बच्चे थे जो 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुके थे, और 30 से ऊपर यहाँ पर भी 16 बच्चे थे। तो अगेन अगर आपकी एज एक लिमिट से क्रॉस हो चुकी है तो भी आप इस एग्जाम की मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा एजुकेशन के रिगार्डिंग, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करवाना चाहूंगा कि अगर आप बीटेक वाले हैं, आप आईआईटी वाले नहीं हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप एम्स वाले नहीं हैं, आप बीएससी फील्ड से हैं लेकिन आपका इंस्टीट्यूट आईआईसी बेंगलोर नहीं है, तो क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। जो मैंने आपको एजुकेशन बैकग्राउंड बताया वहां पे हार्डली हमें 2 या 3 ही बच्चे मैक्सिमम देखने को मिले हैं, वो भी ईओ में जो कि आईआईटी से थे, बाकी बच्चे नॉन आईआईटी कॉलेज से हैं। तो अगेन यहाँ पर आपका पास्ट बैगेज या पास्ट रिकॉर्ड मैटर नहीं करता है, आप आगे कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं वो मैटर करेगा कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एक और बच्चे का डाउट ये आता है कि सर इनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि एपीएफसी में हार्डली 2 बच्चा था जिसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी, और ईपीएफ में हार्डली 3 बच्चा था जिसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी, बाकी बच्चों के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो आपका जो डाउट है
कि सर क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेरी सिलेक्शन पे इंपैक्ट डालेगी? नहीं डालेगी, क्योंकि यहाँ पर 113 बच्चे ईपीएफओ में ईओ पोस्ट पे और 51 बच्चे एपीएफसी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं जो कि नॉन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के साथ थे। तो यहाँ पर आप लोगों की रिक्रूटमेंट टेस्ट की परफॉर्मेंस, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस इंपैक्ट डालेगी भाई कि आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा। आप लोगों को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की वजह से टेंशन नहीं लेने की, मेरी प्रिपरेशन इफेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट थे उनका आंसर नंबर के साथ, प्रूफ के साथ मिल चुका है। अगर आपको इन बच्चों की सक्सेस स्टोरी देखनी है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इनमें से बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। आप रिलेट कर सकते हैं उनकी प्रिपरेशन जर्नी के साथ और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इसी की तरह ही हूं, मेरी भी यही सिचुएशन है कि भाई जॉब, अच्छा 7 से 9 जॉब है या 9 से 7 जॉब है, अच्छा सुबह जाना पड़ेगा, 1 घंटा ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, शाम को आगे थक के तैयारी करनी है, इन्होंने करी है तो मैं भी करूंगा। तो ये मोटिवेशन जनरेट करिए। और दोस्तों अगेन देखो, करने का एक बहाना कि करना है और ना करने के 100 बहाने कि यार मैं जॉब के साथ हूं, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी, मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरा क्वांट वीक है, बहुत सारे बहाने। तो यहाँ पर अब बहानों का टाइम नहीं है, अब है मेहनत का टाइम, प्रिपरेशन का टाइम। आप लोगों को इन प्रोफाइल से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, उस मोटिवेशन को अब अपनी प्रिपरेशन की तरफ झोंक दीजिए और डाउट और कंसर्न और एक्सक्यूज अपने माइंड में मत लाइए। दिस इज द टाइम टू डू दी क्वालिटी प्रिपरेशन, ठीक है। और दोस्तों अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए एक वन टाइम ऑफर जो कि आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, 3 अगस्त को। और ये जो ऑफर है वो क्या है, 60% ऑफ इन आवर यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। आप मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स एंड टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट कोर्स ले सकते, कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड क्या है, वन टाइम 60। हमारे बाकी कोर्सेज में भी डिस्काउंट है। ईपीएफओ के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कोर्स का, वहां पर जाकर आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करके डिस्काउंट अट्रैक्टिव ले सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।